प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी यानी अनोखी दुनिया, जिसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। यानी इनमें पत्रों के महत्व के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि जो संतोष या सुख किसमें पत्रों में मिलता है वो एसएमएस में नहीं मिलता, क्योंकि पत्र क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और जो एसएमएस वगैरह जो हम संदेश भेजते हैं फोन के जरिए, केवल वो हम उनको कुछ दिनों तक ही क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन पत्र जो होते हैं हमेशा के लिए हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। यानी पत्रों के महत्व के बारे में इस पाठ में बताया गया है। पाठ: पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वे संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यानी कि पत्रों की दुनिया भी क्या है, अजीब यानी अनोखी है। और पत्रों का उपयोगिता यानी महत्व, यानी जो पत्रों की उपयोगिता जो महत्व है वो हमेशा ही क्या रहता है, बना हुआ रहता है। चाहे संचार की जो आधुनिकतम साधन है, जैसे फोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सब भी है, लेकिन ये चीजें क्या है, पत्र का स्थान नहीं ले सकती। यानी पत्र जो काम करते हैं वो संचार की जो आधुनिकतम साधन है वो नहीं कर सकते। ये जो एसएमएस और इनके जरिए जो संदेश भेजा जाता है उनमें वो संतोष यानी सुख नहीं है जो पत्रों में है, क्योंकि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं हमेशा के लिए और उनको पढ़कर अपनी यादें क्या कर सकते हैं, तरोताजा कर सकते हैं। अब पत्र जो है उसका एक सिलसिला है, जैसे राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में नए नए विचार और घटनाएं भी क्या होती है, सामने आती रहती है। संसार का जितना भी साहित्य है, रचा गया साहित्य जो है वो पत्रों के माध्यम से हमें पता पड़ता है। साथ ही में मानव सभ्यता के विकास में भी क्या है, पत्रों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी इन पत्रों के माध्यम से हमें कई जानकारियां भी प्राप्त होती है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। इन चीजों जो ये शब्द पत्रों के जो अलग अलग भाषाओं में नाम दिए गए, इनको अंडरलाइन करना और आप लोग याद भी करना। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि क्या है, पत्र जो लिखते हैं भले ही उनका नाम अलग अलग हो, लेकिन उनको लिखने की भावना जो उनके पीछे होती है वो एक ही होती है। और अलग अलग भाषाओं में क्या है, पत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू लेख, तमिल में कड़िद कहा जाता है। यानी पत्रों को सहेज कर रख सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। यानी पत्रों को हम हमेशा संभाल कर रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक पत्र का अपना अपना दायरा, यानी सबकी पत्रों को लिखने की क्या है, अपनी अपनी कला है। यानी सब अलग अलग तरीके से क्या है, विभिन्न आकर्षक रूप में पत्र लिखते हैं। यानी सबकी अपनी अपनी पत्र लिखने की क्या है, कला है। और सबके पत्रों का लिखने के जो विषय हैं वो भी क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। कोई अपने परिवार वालों को लिखता है, कोई मित्र को, कोई सगे संबंधी को, इन सबको। यानी सबके जो पत्र हैं उनके लिखने के विषय क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और उनकी लिखने की कला भी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। यानी संसार में क्या है, करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं और भेजे जाते हैं, और वो ऐसे ही स्थान पर क्या होते हैं, पहुंच भी जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र की कितनी अहमियत रखते हैं। यानी कि भारत में ही रोज कितने पत्र लिखे जाते हैं, 4.5 करोड़ पत्र लिखे जाते हैं। इस संख्या से पता चलता है कि भारत में पत्रों का कितना महत्व, यानी कितनी अहमियत पत्र रखते हैं।